Good morning, dear students. Welcome to ZKRB online classes. Okay, so students, today we are going to discuss about your fourth chapter multiplication. क्या है तुम्हारा फोर्थ चैप्टर? मल्टीप्लिकेशन. तो मल्टीप्लिकेशन क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है, मालूम है क्या तुम लोगों को? अगर नहीं मालूम तो देखो, अगर तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 यहाँ पर 5 लाइन्स है और यहाँ पर और एक 5 है. 1 2 3 4 5, इसमें 5 है. नेक्स्ट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. ऐसे 5 यूनिट्स का बहुत सारा तुम्हारा ऐसा बॉक्सेस है. तो तुम उसको कैसे काउंट करोगे? काउंट करने के लिए मल्टीप्लिकेशन यूज होता है. मल्टीप्लिकेशन इज द इजीएस्ट वे टू काउंट ए नंबर और ऐड ए नंबर. तो देखो यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन यूज होता है. यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है. अगर हम इसको ऐड करेंगे 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20. So if you are adding these numbers, then it takes more time. If you know multiplication, then it is very easy for you to calculate and in a very short time you can calculate the numbers. देखो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पर देखो हर एक बॉक्स में 5 नंबर्स ऑफ लाइन्स है. हर एक बॉक्स में 5 नंबर्स ऑफ लाइन्स है. तो देखो 5 into यहाँ पर कितना बॉक्स है? 1 2 3 4 बॉक्स है. So you have to write here 4. Now multiply them. 5 into 4 is equal to 20. तो देखो ये बहुत सिंपल है. अगर तुम्हें मल्टीप्लिकेशन मालूम रहेगा तो तुम क्या कर सकते हो, जितना भी ये यहाँ पर तो 4 बॉक्स दिया है, यहाँ पर तुम्हारा थाउजेंड्स ऑफ बॉक्स दिया जाए, 1000 ऑफ बॉक्स. देखो एक यूनिट में 5 है और तुम्हारे पास टोटल 1000 बॉक्स है. तो इसको तुम काउंट करोगे तो बहुत टाइम लगेगा कि नहीं? यहाँ 5 फिर 5 5 ऐसे काउंट करोगे. अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हें इजीली वेरी शॉर्ट टाइम में तुम्हें मिल जाएगा. जैसे कि 5 0 0, 5 0 0, 5 0 0 and 5 1 5. So here your answer is 5000. Okay, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन क्यों यूज करते हैं? कैलकुलेशन के लिए ही यूज करते हैं. Okay. Okay, student, here we multiplied 5 with 1000 and we will get the answer 5000. तो यहाँ पर देखो तुम्हारा फर्स्ट नंबर जो होता है उसको क्या बोल देते हैं? मल्टीप्लिकेंट. What we call it? Multiplicator. And the second number, another number is called multiplier. The number by which we multiply any number is called multiplier. Okay? And the result of the multiplication करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है, that is your 5000. This is called product. What we call it? Call it product. यहाँ पर देखो the number to which you multiply is called multiplicand and the number by which you multiply number is called multiplier and the result of the multiplication is called product. Okay, let's do your exercise 4.1. Exercise 4.1 numbers करेंगे. तो first from your one number you are taking a number, this is your A. Here your question is 23 is multiplied by 4. Always you have to remember that if you are doing addition, subtraction or multiplication, you always write the numbers in a column. First you have to write the number in a column. जब भी तुम अगर एडिशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो तुम्हें क्या करना है? फर्स्ट तुम्हें क्या करना है? नंबर्स को कॉलम में अरेंज करना है. देखो यहाँ पर 2 डिजिट है. नेक्स्ट योर मल्टीप्लायर इज 1 डिजिट, सो आई राइट दिस बिलो वंस प्लेस. यहाँ पर सिंगल डिजिट है तो वंस प्लेस में ही आएगा, तो इसको मैं वंस प्लेस में ही लिख लूँ. नेक्स्ट मल्टीप्लाई 4
multiplication. Okay. Now we are doing some numbers from your two number. Multiply the following. We are taking a number. That is your 91 into 96. 91 is multiplied by 96. देखो यहाँ पर तुम्हारा सिंगल डिजिट था पर यहाँ पर तुम्हारा क्या है, डबल डिजिट है, टू डिजिट है कि नहीं। तो ऐसे में क्या करोगे, यहाँ पर तो 4 का टेबल तुम्हें याद था, मालूम है, तो मल्टीप्लाई कर दिए। पर यहाँ पर 96 का टेबल मालूम है क्या, नहीं है। सो यहाँ पर क्या करोगे, तुम एक डिजिट को पहले मल्टीप्लाई करोगे। ओके, फर्स्ट यू मल्टीप्लाई 6 with this number, next you multiply 9 with this number. ओके, तो पहले हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 6 1 जा 6, so you write here 6. Next 6 9 जा how much, 6 9 जा your 54. Now write here 54. Okay, complete. Next come to the next digit, your 9. तो देखो यहाँ पर जब फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट लिखते हैं, अगर सेकंड डिजिट में आते हैं तो यहाँ पर एक क्रॉस करेंगे। ओ नेक्स्ट 9 1 जा 9। ओके, नेक्स्ट 9 9 जा 81। तो 81 है तो हम ऐसे लिखेंगे, एक डिजिट के नीचे दूसरा डिजिट होना चाहिए। हो नेक्स्ट we add these two numbers, then we will get the answer. मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों नंबर को हमें क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है। सो 6 is 6, 9 and 4 how much, 30, and 1 will be carried over to this place, 1 and 5 6, 6 and 1 7, and 8 is your 8. So here your answer is 8736. This is called product. What we call this, product. And this is multiplicand, and the lower one is multiplier. Okay. Okay students, like your addition and subtraction, in multiplication also there are some properties. First property is your order property. Order property means what, the position. Position क्या होता है, उसको अगर हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, the product of two numbers does not change. The product of two numbers does not change when the order of the number change. Means what, अगर हम दो numbers को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका ऑर्डर, अगर उसका पोजीशन को अगर चेंज करेंगे, लाइक 5 into 6 is your 30, then if we change the position of these two numbers, multiplier and multiplier, 6 and 5, 6 multiplied by 5, then 6 5 again 30. That means अगर हम कोई भी नंबर्स को मल्टीप्लाई, कोई भी टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जितना होता है, अगर हम उसका पोजीशन चेंज कर दें, if we change the order of the numbers, then the answer will be, or the product will be the same. Okay, and your next property is grouping property. What, grouping property. Next is your grouping property. So what is grouping property? Grouping property is the product of three numbers does not change. The product of three numbers does not change when the grouping of the numbers is changed. The product of three numbers does not change when the grouping of the numbers change. Means what, अगर हम three numbers का multiplication कर रहे हैं, जैसे कि 3 into 5 into 2. Here your multiplication is 3 is multiplied by 5 and 5 is multiplied by 2. अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे by group, grouping means what, first हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into 5 15 into 2. Okay, 15 into 2 is your 30. यहाँ पर first 3 and 5 को मल्टीप्लाई किए थे, अब देखते हैं 3 into 5 into 2. If we multiply 5 and 2 first
and then multiply with 3, then what do you get? Let's see. 3 into 5 into 2, 10, and 3 into 10 is your 30. The answer is same आया नहीं? So this is your grouping property. अगर तुम किसी 3 numbers को multiply करो grouping करके, पहले फर्स्ट और सेकंड को पहले multiply करो, उसके बाद थर्ड के साथ करो, तो जितना आएगा, अगर तुम फर्स्ट को छोड़ दोगे और सेकंड और थर्ड को करोगे तो भी उतना आएगा. अगर तुम चाहो तो फर्स्ट और लास्ट को भी करोगे और मिडिल का लास्ट में करोगे तो भी सेम ही आएगा. ओके ओके स्टूडेंट्स, योर थर्ड प्रॉपर्टी इज व्हाट? व्हेन two or more numbers are multiplied, when two or more numbers are multiplied with another number separately or with their sum, separately or with their sum, then the answer will be always same. Means what? अगर हम ले रहे हैं जैसे कि 5 into 4 plus 6, 5 into 4 plus 6, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन है, we have to multiply 5 with the addition of 4 and 6. हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना है. So if you, this is called distributive property. What we call it? Distributive property. हम इसको क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. 5 को 4 के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, again 5 को 6 के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. So you can write here 5 into 4. First we multiply 5 with 4, and for this plus symbol we put a plus symbol, which 5 into 6. Okay, this 5 into 4 is your 20 plus 5 into 6 is your 30, and 20 plus 30 is your 50. Okay, this is your answer. Next, but if we multiply this number by another way, 5 into 4 plus 6, here if we first add these two numbers, first अगर हम ये दोनों नंबर को ऐड करेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा देखते हैं. 4 plus 6 is your 10 and 5 into 10 is your 50. आंसर इज सेम आया कि नहीं? तो देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम कोई भी दो नंबर ऐड होकर रहेगा और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम सेपरेटली मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर सेपरेट किए, पर यहाँ पर क्या किए? पहले ऐड किए, with their sum we multiply the 5, then we will get the same answer. Okay, next property is your, when we multiply 1 with any number then we will get the number itself. When we multiply any number, when we multiply 1 with any number we will get the same number. Means what? That is your fourth property. Means क्या है? देखो अगर हम when we multiply 1 with any number, then we'll get the number itself. With any number, then we will get the number itself. इसका मतलब क्या है? देखो अगर हम कोई भी नंबर में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट जो होता है, रिजल्ट जो होता है वही नंबर ही होता है. फॉर एग्जांपल, इफ वी मल्टीप्लाई 6 with 1, if we multiply 6 with 1, then we will get the same answer. 6 1 is your 6. Here your multiplicator is 6 and your product also 6. तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेट जितना रहेगा प्रोडक्ट भी उतना होता है अगर हम उसमें 1 मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, तुम्हारा जितना भी बड़ा नंबर है, जैसे कि 15,000 भी रहे, अगर हम इसमें 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा? 15,000 ही आएगा. ओके, जितना भी बड़ा नंबर है तुम अगर उसमें 1 मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर वही नंबर ही आता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हियर, when we multiply
number, then the product is also 0. Then the product is if we multiply 0 to if we multiply 0 to any number, then the product is 0. अगर हम कोई भी नंबर में 0 मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 5 into 0 is your 0, then your product will always be 0. जितना भी बड़ा नंबर है, how much large your number, if you multiply 0 with that number, then your answer will be 0. Okay, if you have 1 lakh, if you have 1 lakh and you multiply 0 with this number, then your answer will be 0. Okay. Okay student, next is your multiplication by 10 and 100. अगर तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा 10 and 100 के साथ, तो तुम्हें ये जो मैं फर्स्ट बताई थी वो प्रश्न में करना नहीं पड़ेगा, इजीएस्ट प्रोसेस है इसके लिए. तो देखो, if you have 5 multiplied by 10, then 5 10s are your how much? 50. We know that. But if you don't, if you put here 1 0, that is your 100, 5 into 100. तो इसमें क्या करोगे? 1 0 0 multiplied by 5. ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लगेगा. फर्स्ट 1 से साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर 10 फिर 100, टाइम लगेगा कि नहीं? अगर तुम्हारा ऐसा नंबर रहेगा 1 के साथ 0 रहेगा, तो सिंपली तुम क्या करोगे, जो तुम्हारा नंबर रहेगा उसको लिख देना है. You have to write here 5. Next, how many 0 is here? Here 2 0. So you can write here 2 0 and your answer is 500. अच्छा, इसमें करके देखिए. 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5. टाइम लगा कि नहीं? It's taking more time, but it is taking short time. So this is the short process of multiplication by 10 and 100. तो ऐसे अगर नंबर रहेगा तो तुम इजीली ऐसे नंबर्स को डायरेक्ट तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो. अगर रहेगा 2 multiplied by 600, तो ये भी बहुत इजी है. देखो, 0 जो तुम्हारा रहेगा उसको तुमको छोड़ देना है, पूरा छोड़ देना है, और जो जितना डिजिट रहेगा नंबर रहेगा उसको मल्टीप्लाई करना है. 2 6 से how much? 12. Write here 12 and your how many 0 here? 2 0. So you write here 2 0 and your answer is 1200. In this way you can solve the numbers. Okay students, so from your exercise, come to the exercise 4.2. your one number is fill in the blanks. यहाँ पर देखो, फर्स्ट नंबर इज 85 मल्टीप्लाइड बाय डेक्स से इज इक्वल टू 65. 85 वन नंबर से 85 मल्टीप्लाइड बाय डेक्स इज इक्वल टू 65 into 85. तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी तुम्हारा क्या था? ऑर्डर प्रॉपर्टी. ऑर्डर प्रॉपर्टी, when you multiply two numbers, if we change the position of two numbers or the order of numbers, then we will get the same product. यहाँ पर देखो, ये नहीं दिया है, मीन्स क्या है? यहाँ पर 65 है, यहाँ पर 85. फर्स्ट में 85 है, तो यहाँ पर कितना होगा? 65 होगा. ये चेंज हुआ है, यहाँ पर एक्सचेंज हुआ है नहीं, तो इसका रेजल्ट जितना आएगा इसका भी इतना ही आएगा. ओके, तो ये बाकी का नंबर जितना है कर लेना, कंप्लीट करना. 1 नंबर. नेक्स्ट इज योर 2 नंबर. 2 नंबर इज आल्सो वेरी इजी. 2 नंबर अभी बताई थी बाय 10 and 100 में मल्टीप्लाई करना है. 3 नंबर आल्सो इजी. ओके स्टूडेंट्स, फॉर मल्टीप्लिकेशन here is also another way to multiply the numbers. अगर तुम्हारा लार्ज नंबर रहेगा तो तुम कैसे मल्टीप्लाई करोगे, इसके लिए भी इजी ट्रिक है. तो देखो, यहाँ पर हम 532 is multiplied by 34 later. Okay, so first thing is you have to break the multiplier
एक्सपांड द मल्टीप्लायर, पहले तुम्हें क्या करना है, एक्सपांड फॉर्म में लिखना है मल्टीप्लायर को। मल्टीप्लायर इज व्हिच वन, दैट इज योर 34. So you can write like this 32 multiplied by, if you expand this number we will get 30 plus 4. 33 is on your test plate, so you write 3 and after 3 you have one digit, one number, one digit, so you write here 1 0 and 4 you write here 4. This is the expand form of 34. Now multiply this by your distributive property. 5 into 32 into 30 plus 532 into 4. Next, first हमें 532 को 30 के साथ मल्टीप्लाई किए. नेक्स्ट 532 को अगेन हम 4 के साथ मल्टीप्लाई किए. नाउ मल्टीप्लाई दिस नंबर. तुम्हारा अगर 0 वाला नंबर रहेगा तो कैसे मल्टीप्लाई करने के लिए बोली थी, फर्स्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करोगे और बाकी जितना 0 रहेगा उसको बाद में लिख देना है. सो 3 2s are your 6 and 3 3s are 9, 3 5s are how much, 50, and for this 0 you write here 1 0. Next put a plus symbol. Next 4 2s are 8, 4 3s are your 12. कितना है, 12 है, तो हम यहाँ पर 2 को लिखेंगे, 1 ऐड होगा नेक्स्ट डिजिट नेक्स्ट प्लेस में. 4 5s are 20 and this one is how much, 21. Now add these two numbers. ऐड करने से कितना होगा, 0 and 8, 8 6 and 2 8, 9 and 1 10. 10 1 तो 0 लिखेंगे, 1 नेक्स्ट प्लेस में कैरी होगा, 5 and 2 7, 7 and the 1 8 and here your 1. So your answer is 18,088. Okay, this is the expanded form of multiplication. Okay, next. Okay dear students, this is now I will discuss about the another way or another method for multiplication, and this is the most easiest and entertaining process. Okay, ये बहुत अच्छा वाला प्रोसेस है, अच्छा लगता है, मजा भी आएगा तुम लोगों को करने के लिए. That is your multiply by lattice method. Lattice method में तुम्हें क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है. तो देखो first thing is, first you draw a 2 by, if you have a number, the question like 32 is multiplied by 64. So the question is 61. 32 is multiplied by 61. Then how can you multiply this by lattice method? First you draw a square of 2 by 2 मैजिक बॉक्स. ओके, 2 by 2. यहाँ पर तुम्हारा इधर से भी 2 होगा, इधर से भी 2 ही होगा. नेक्स्ट यू मेक 3 diagonals here. Diagonals, these are the diagonals. Okay, like this. ऐसे तुम्हें 3 diagonals बनाना है. नेक्स्ट you write the first number here, 3 and 2. For one box you write one digit, and for another box you write another digit. Like this, you write here 6 and 1. Okay. Now multiply this 6 with the first digit your 3. 6 3s are your 18. कितना है, 18. So you write here 18. You first write the test place on the outside upper box, and in the lower box you write here 8. Next 6 2s are 6 2 जाएगा how much, 6 2 जाएगा 12. 12 है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2. नेक्स्ट 1 3s are 1 3 जाएगा how much, 3 है. तो देखो यहाँ पर 2 बॉक्स है, तो यहाँ पर कैसे करोगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 3. 3 means what, 0 3. 3 का वैल्यू कितना है, 0 3 का वैल्यू कितना है कि नहीं. नेक्स्ट so you write your
0 plus 8 plus 1 and your last one is 1. लास्ट में कितना है 1. तो देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है. यहाँ पर देखो 3 and 2 6, वो 8 and 1 9. कितना आया 9. अगर तुम्हारे यहाँ पर 10 आता, कितना 10 होता, तो क्या करोगे तुम पहले 0 को लिखोगे और ये जो 1 जो रहेगा ये नेक्स्ट में प्लस होता है. ओके, पर यहाँ पर तुम्हारा कितना है 9 है, तो हम यहाँ पर 9 लिखेंगे. नेक्स्ट दिस इज योर 1, ये 1 को 1. नेक्स्ट यू राइट दिस नंबर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप. नीचे से तुम्हें ऊपर तक लिखना है. फर्स्ट इज योर 1 and second is your 9, next 6, next is your 2. So your answer is 1962. The product of these two numbers is 1962. Okay, देखो इतना हुआ हमारा आंसर. अगर तुम्हें सही है रॉन्ग है राइट से चेक करना हो तो तुम नॉर्मल मेथड हमारा जो रहता है मल्टीप्लिकेशन का ऐसे चेक कर सकते हो. ठीक है, सही आ रहा है ये देखते हैं. First, you multiply 1 with 32. 1 2 is 2, 1 3 is 3. Next 6 2 is first you cross here. 6 2 is 12. 1 plus होगा. 6 3 is 18 and 1. How much? 19. Add करेंगे 2 5. Okay, this is your 3 plus 2 5. ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 5. Then 3 and 2 5, 0 1 and 9. तो देखो ये आंसर और ये आंसर सेम आया कि नहीं. So this is the another way to multiply the numbers. देखो ये जो तुम्हारा है for your number 2, ये सारा नंबर जितना है नंबर 2 का ऐसे मेथड में लैटिस मेथड में सॉल्व करना है. ओके, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो रिपीट करके ये रिपीट करोगे वीडियो को, फिर से देखोगे तब पता चलेगा. ओके ओके स्टूडेंट्स, योर fourth chapter multiplication is over and I hope you will do all the exercise on your copy में जितना भी नंबर से करना. ओके, from your exercise 4.1 to 4.3. ओके, thank you, have a nice day.